नाम से होगा काम, काम से कहाँ होता है नाम, नाम नाम अपना, काम हो गया सपना, नाम बदलने की सियासत क्यों। नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। सूबे की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में राजीव गांधी के नाम को गुमनाम करने जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या काम से ज्यादा जरूरी नाम हो गया, और यह भी कि सरकार सरोकार के लिए अटल इरादों के बजाय अटल नाम का सहारा ज्यादा ले रही है। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले बिग रिपोर्ट। सियासत का अजब दस्तूर हो गया, काम से ज्यादा जरूरी नाम हो गया। कहते हैं बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम न हुआ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि एक का नाम हुआ तो दूसरा गुमनामी के रास्ते पर ढकेला जाएगा। साहब, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम का परिवर्तन हो रहा है, जो अभी मौजूदा जो नाम था उसमें राजीव गांधी का, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम जुड़ा हुआ था, अब आप अटल बिहारी जी के नाम पर इनको करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ऑब्जेक्शन उठाएगी? न, कोई विवाद का सवाल ही नहीं है। ऐसा है जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया है, विवाद होने का कोई प्रश्न नहीं, पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई विवाद होगा। राजधर्म की वकालत, गठबंधन की राजनीति के पुरोधा, नाम अटल और इनाम सर्वोच्च सम्मान। लेकिन इस सम्मान के बाद भी सम्मानियों के नाम पर सियासत हो रही है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हर शख्स का नाम राजा हो जाए तो प्रजा कहाँ बचेगी। निंदा करते हैं, वाजपेयी जी सम्मानीय व्यक्तित्व है जिनको भारत रत्न मिला है, पर राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिला था, प्रधानमंत्री रहे थे वो भी। और इस प्रकार की परंपरा इस देश के अंदर, ये प्रदेश के अंदर मैंने कभी पहले सुनी नहीं है कि कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, एक बार नामांकन होने के बाद में कभी नाम हटता हो। ऐसा मैंने मेरे लाइफ में, जिंदगी में कभी देखा नहीं। सियासी गलियारों में भेड़ चाल का नजारा नया है। केंद्र ने सराहा तो अब राज्य भी वाहवाही बटोरने में जुटे हैं, लेकिन काम से पहले वो नाम बदलने में जुटे हैं। देखिए, इससे पहले की सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले थे और गांव-गांव में खोले थे, परंतु उसका प्रॉपर कोई यूटिलाइजेशन या उपयोग नहीं कर रहे थे, वो बंद पड़े थे, कचरा गृह बन गए थे। हमारी सरकार को आते ही आदरणीय वसुंधरा जी ने सबसे पहले ये निर्णय किया, ये जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए हैं इनको पुनः सुव्यवस्थित करेंगे। उसको हमने पूरा सुव्यवस्थित करके, सुसज्जित करके आज उसको हमने अटल सेवा केंद्र के नाम से हमने उसको लॉन्च किया है। अब सवाल है कि क्या सत्ता के काम से नेताओं का नाम नहीं होगा, और नाम नहीं होगा तो सूबे में विकास का काम नहीं होगा, और जब कुछ नहीं होता तो जनता के तिरस्कार का मंजर भी यहीं से शुरू होता है। लेकिन सवाल है कि सरोकार के लिए अटल इरादों की जगह अटल नाम का सहारा क्यों लिया जा रहा है। जयपुर से पीयूष शर्मा के साथ ब्रजेश सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आज की बिग रिपोर्ट और बड़ा मसला है, इस पर हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि हमारे साथ आज की गेस्ट पैनल में मौजूद हैं हमारे संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी, इसके अलावा राजीव अरोड़ा जी, आप नेता कांग्रेस से हैं, पंकज जोशी जी, आप नेता बीजेपी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिग डिबेट में सीधे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पंकज जी, जरा सा आपके पास आता चलो, इस डिबेट को आगे बढ़ा दूं। सवाल यह है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का आपको सहारा लेना पड़ रहा है तो क्या हम ये माने कि शायद सरकार के इरादे कमजोर पड़ रहे हैं क्या? नहीं मनोज जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के इरादे कमजोर पड़ रहे हैं। अटल जी का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, और भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल में यदि आप पूरे देश की यदि आप राजनीति की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नाम है वो बहुत ऊंचे दर्जे के ऊपर है। तो इसलिए उनका नाम कोई वो नहीं है कि आप ये, और जहां तक सवाल है राजस्थान की उसका, तो राजस्थान में बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम चल रहे हैं लगातार रेगुलरली। तो राजीव जी का नाम छोटा है, राजीव गांधी का नाम छोटा है, ये स्पष्ट कर दीजिए एक बार। नहीं मनोज जी, ये कोई वो नहीं है कि उनका किसी का नाम छोटा है किसी का नाम बड़ा है। कोई बात आप मानते नहीं है, सवाल अब सीधे मैं नहीं, ये कोई बात, अब आप ये कहें कि मैं सब ये क्या जवाब बड़ा नाम है। नहीं मनोज जी, नहीं ये कोई बात नहीं कि कोई नाम छोटा या बड़ा है, इसकी कोई वाली बात नहीं है। बात इस चीज की कि आपने कहा ना कि नाम छोटा या बड़ा, लेकिन अटल जी के बारे में जो पूछा मैंने उसके बारे में पंकज जी, मैं बहस को थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर दूं कि बहस जानी किधर है, ये एक बार तय हो जाए तो फिर आसानी होगी राजीव भाई को भी, आपको भी। ये बहस हम इसलिए नहीं लेके आए, हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वाजपेयी जी का नाम बड़ा है या राजीव जी का नाम बड़ा है। मेरे लिए दोनों बड़े हैं, देश के लिए दोनों बड़े हैं, ठीक है ना। दोनों के चाहने वाले हैं, दोनों को मानने वाले हैं, दोनों का योगदान है।
मैं तराजू लेके बैठने वाला आदमी नहीं हो सकता इतने बड़े लोगों के लिए, और किसी सरकार को भी ये इजाजत नहीं कि बड़े लोगों के लिए तराजू लेके बैठे कि ये थोड़ा इसको 80 नंबर देता हूं और इसको 85 नहीं। अंबेडकर से लेके नेहरू और गांधी से लेके सुभाष सब महान है हमारे लिए, इस देश के लिए। खैर, ये बहस में क्यों लाया? मैं बहस इसलिए लाया कि आपने राजीव गांधी का नाम क्यों हटा दिया। मैं इसलिए लेके आया बहस कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को छोटा कर दिया। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की जो शैली थी उसके विपरीत काम कर दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं, कहीं सुनी गूगल वाली बात नहीं। मैं बैठा था अटल जी के पास एक बार, दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। एक विपक्ष के नेता का फोन आया अटल जी के पास, वो किसी सड़क का नाम अपने पिता के नाम पर करवाना चाहते थे, तो उन्होंने अटल जी से कहा, तो अटल जी ने मालूम क्या जवाब दिया? मैं गवाह हूं, मैं खुद बैठा था उनके साथ। अटल जी ने कहा कि अरे आप सीधे मदन लाल खुराना जी को बोल देते, भाई इतने संस्कार तो हम लोगों में हैं और रहने चाहिए देश में, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? ऐसा नेता आपने उसको लाके सड़क पर लड़ाई में उतार दिया। अब सेवा दल से लड़े, युवक कांग्रेस से लड़े, एनएसयूआई से लड़े, कांग्रेस से लड़े और इंची टेप लेके अपना कद बताए राजस्थान भर में। ये तोहफा है, उतनी बड़ी शख्सियत को ये तोहफा है कि 20 लड़के इकट्ठे होंगे और हायर होगी, वहां अटल बिहारी वाजपेयी दांव पर लगेंगे। बाबू दांव पर नहीं लगेगा जिसने दस्तखत किए कागज पर, दांव पर लगेगा अटल जी का चेहरा। इसलिए मैं कहता हूं, महापुरुषों के नामों के, बड़े लोगों के नामों पर छेड़छाड़ मत करिए, सब मान्य है, इसमें क्या आपत्ति है? किसी नाम से योजना चले, आप दूसरी योजना लॉन्च कर देते, इसी को सुव्यवस्थित कर देते। राजीव जी के नाम से भी कोई अच्छी योजना काम करे, कोई बुराई है क्या? पंकज जी, ये बहस है, इसलिए बहस लाए हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही ना मैंने। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अटल जी का जो स्वभाव था, जो बात आपने कहा, वो बिल्कुल उसी स्वभाव के थे। लेकिन देखिए कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो इसमें बाइट दी, मैं तो उसी की बात पे हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो केंद्र चल रहे थे उनका खाली आप जाते जाते निर्माण करके चले गए, लेकिन उनका जो व्यवस्थित था, सुव्यवस्थित था, वो आपने नहीं किया। अब यदि वो योजनाएं यदि आप किसी दूसरे नाम से लेकर के उनका यदि अच्छा संचालन कर सकते हैं और उनकी सेवाएं यदि जनता को मिल सकती है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरा नहीं। पंकज जी, इसमें मेरी आपत्ति है। मैं एक बात कहता हूं, एक बात कहता हूं, फिर आपकी बात सुनो। जी बोलिए। क्योंकि जिस तरीके से राजीव जी बिल्कुल यहां बैठे हुए जयपुर में, कि पिछली सरकार में गहलोत जी ने मुख्यमंत्री जो है रोजगार योजना के तहत वहां पर जो है कियोस्क लगाई थी बहुत सारी, खुद राजीव जी को पता है, और हालात ये थी कि मुश्किल से कोई 2% कियोस्क भी उनमें से जो है वो भी इसी नाम से लगाई गई थी, वो कियोस्क जो है 2% पे ठीक है। आपकी बात है पंकज भाई, ये इस पे मेरी बात तथ्यात्मक आपत्ति है। ना मैं भाजपा को, ना कांग्रेस के मजबूत नेता बैठे, राजीव अरोड़ा, वो खुद डिफेंड कर लेंगे। आप भी योग्य है, वो भी योग्य है। एक राजीव भाई आ रहा हूं, लेकिन मेरी आपत्ति मालूम क्या है? अभी भी वो आपत्ति है, कल को कोई जयपुर का मेयर आ जाए पराक्रमी, वो कहे मैं जयपुर में सफाई करूंगा लेकिन नाम अब अपना दूंगा, है ना, इसका नाम बदल के रामलाल शहर करूंगा भाई, क्योंकि आप व्यवस्थित है जयपुर में, व्यवस्थित करूंगा तो नाम अपना दूंगा। क्या राजीव गांधी के नाम पर अगर कोई योजना खराब चल रही है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता? उसको तमिलनाडु की सरकार दुरुस्त करेगी क्या आके जयपुर में? ये तर्क हजम नहीं हुआ। राजीव अरोड़ा जी, अमिताभ जी और मनोज जी, मैं ये बात कहना चाहता था कि कल तो हम लोग सब टीवी चैनलों पर गए थे और इस बात के लिए धन्यवाद दिया था और इस बात की खुशी जाहिर करी थी कि मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। और आज हमको इसलिए टीवी चैनल पर आना पड़ा कि एक इस तरीके का काम करा गया जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और ये इनकी प्रवृत्ति के अंदर है। मैं बताना चाहता हूं, पिछली बार जब सरकार बनी थी उस वक्त जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा शिक्षा का संकुल है, उसका नाम भी बदल के राजीव गांधी शिक्षा संकुल से राधा कृष्ण शिक्षा संकुल कर दिया था। और अब जिस योजना को शुरू करा है अशोक गहलोत जी की सरकार ने शुरू करा था, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत रत्न जो दोनों हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं चाहे वो राजीव गांधी जी हैं, वो दोनों को भारत रत्न इसलिए मिला है कि उनका योगदान अपनी पार्टी से ज्यादा इस देश की ख्याति को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए है। और क्योंकि
पूरी दुनिया में साख बनती है उनके काम के कारण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग मानते हैं कि भारत ने एक ऐसा सपूत पैदा करा जिसकी वजह से चाहे सामरिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, साहित्य में हो, संस्कृति में हो, खेलों में हो, उन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है जो विश्व स्तरीय काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस राजनीति में इसको नहीं डाला जाना चाहिए था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप अगर 10,000 राजीव गांधी सेवा केंद्र है जो कि विशेष तौर से आईटी इनेबल करने के लिए बनाए गए हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में अगर दूर संचार की और आईटी की क्रांति का कोई जनक है तो राजीव गांधी का उसमें योगदान भी था। इस बात को ध्यान रख लिया जाता, ये भूल जाते कि वो कांग्रेस के नेता थे, वो प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न थे, लेकिन देश के अंदर जो एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ था आईटी के क्षेत्र में, उसके पीछे आप अटल जी का नाम लेके राजीव भाई आपकी बात आई तो जी। अब मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, भारत रत्न से भी फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। तो सुभाष बाबू भारत रत्न नहीं है, उनके नाम पर अगर कोई योजना चल रही हो तो जो भी उसका नाम परिवर्तन करेगा वो उसके खिलाफ खड़ा होगा। भारत रत्न का पैमाना नहीं, हमारे दिल से पूछिए कौन बड़ा है, हिंदुस्तान किसको बड़ा मानता है, उस वो हर आदमी का सम्मान होना चाहिए। एक बात पंकज जोशी जी आपसे मैं कहता हूं, गलत ही सही, अगर किसी सरकार ने किसी योजना का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रख दिया, मीर, गालिब, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, अपनी पार्टी के उद्योगपति किसी के नाम रख दिया, ठीक है, कोई शहीद के नाम पर किसी के नाम पर रख दिया, दूसरी सरकार आई उसकी विचारधारा से वो नाम मैच नहीं करता, मान लीजिए, ठीक है ना, सुनिएगा, कार्यकर्ता तो बड़े उत्साही होते हैं, वो कहते जी बदलो। तो मेरा ही समझ ये कहती है उस घृणित खेल को खेलने की बजाय बेहतर हो, सरकार के पास ये अधिकार है, नई सरकार के पास, कि वो उस योजना पर निर्णय करे, ये योजना चलने लायक है या नहीं। अगर योजना गलत है तो योजना खत्म करिए, ये जनादेश है आपके पास, लेकिन योजना चले और नाम बदल जाए, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। और कम से कम आज के दिन मैं कहूंगा विशेष रूप से कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह नहीं होना चाहिए था। एक बड़ा नाम था, एक उदार नाम था, उसको आपने लाके छोटी चौपर बड़ी चौपर पर लड़ाई में उतार दिया। क्यों? बापू नगर, जवाहर नगर और सांगानेर, झुंझुनू, झालावाड़ भर में बवाल मचवा दिया, झंडा डंडा लेके लोग सड़क पर अटल बिहारी वाजपेयी आया करेंगे। हाय पंकज जोशी की नहीं होगी और प्रणामी जी की भी नहीं होगी, हाय होगी अटल बिहारी वाजपेयी की। आज के दिन ये देना चाहते हैं उनको तोहफा। अमिताभ जी मैं बीच में डिस्टर्ब करना चाहता हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, नीचे एक पट्टी आ रही है, कालीचरण सराफ जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया है। उन्होंने कहा कि अटल जी की तुलना राजीव गांधी से करी नहीं जा सकती क्योंकि राजीव गांधी का तो दर्जा उनसे बहुत कम है। और क्या कांग्रेस ने ठेका ले रखा है नाम लगाने का, मुझे समझ में नहीं आता। शिक्षा मंत्री का स्तर ये हो। नहीं, कालीचरण जी तो कालीचरण जी है, उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो कोई राजस्थान का चेहरा नहीं है, उन पर क्या बहस करूं। लेकिन एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, राजीव अरोड़ा जी को भी, पंकज जोशी जी को भी, और इनसे ऊपर जाऊं तो गहलोत जी को भी, वसुंधरा जी को भी। राजी से माने तो और कुराजी से माने तो, मनमार के माने तो और खुशियों के माने तो, जिन जिन पार्टियों को जनता चुनती है देश चलाने के लिए, उनको देश चलाने का नैतिक अधिकार हासिल होता है भाई, संवैधानिक अधिकार हासिल होता है। तुलना का क्या मतलब होता है? राजीव गांधी जबरदस्ती बंदूक लेके प्रधानमंत्री बने थे क्या, किडनैप करके जेल सिंह को? नहीं ना, 403 का बहुमत लेके आया था ना आदमी, कारण कोई रहा हो। मैं इस तुलना में क्यों पड़े भाई हम लोग कि राजीव गांधी बड़े हैं कि मोदी बड़े हैं, जवाहरलाल बड़े हैं कि शास्त्री जी बड़े हैं? क्यों पंकज जी, क्यों तुलना करें? नहीं, आप एक बार बिल्कुल ठीक है, तुलना नहीं की जानी चाहिए। कोई अपने बाप चाचा ताऊ की तुलना करता है क्या? भैया मुझे बता दो बिल्कुल सरल गांव की भाषा, अपने बाप चाचा और ताऊ की तुलना की जाती है क्या कभी? नहीं ना। अपने पुरखों को कोई नापता है इंची टेप लेके क्या पंकज जी? नहीं नापता है सर, ये नहीं होना चाहिए। फिर लेकिन सड़क पर तो हल्ला मच रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ कोई ऐसा हल्ला नहीं मचेगा, लेकिन एक चीज मच रहा है भैया, मच रहा है, यही तो मेरी पीड़ा है। और वाजपेयी स्वस्थ होते तो भी इस बात की अनुमति नहीं देते आप लोगों को। वो कहते भाई साहब ऐसी शॉर्टकटता से मुझे बचाओ। आपको बताऊं, कारगिल के समय जब कारगिल युद्ध समाप्त हो गया पंकज जी,
तो इंक्लूडिंग अडवाणी जी 90% ऑफ द कैबिनेट एंड 100% ऑफ द पार्टी चाहती थी कि वाजपेयी जी को वैसे ही भारत रत्न दे दिया जाए जैसे इंदिरा जी ने अपने को दिया और जवाहरलाल जी ने अपने को लिया। ये वाजपेयी थे जिन्होंने कहा मैं इतिहास में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं ही प्रधानमंत्री और मेरी ही कैबिनेट संस्तुति करके भेज दे राष्ट्रपति को। उस आदमी को आपने खो खो की लड़ाई में उतार दिया, सड़क किनारे दुकानों की लड़ाई में। क्या किया मालिक? पंकज जी, ये किसकी बुद्धि है? परनामी की है, वसुंधरा जी की है? किसका विचार था ये? जिसका भी था विचित्र विचार था। पंकज जी नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं जो है अमिताभ भाई, लेकिन देखिए कि जो हालत है आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न कभी का मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज जिस पार्टी के वो नेता रहे। देखिए भारत रत्न तो मिलना चाहिए। भारत में रामचंद्र गुहा की लाइन से लेके हजारों लाइनें हैं और हजारों रत्न है। भारत रत्न तो एक सरकारी सर्टिफिकेट है, जैसे पटवारी और तहसीलदार बांटते हैं जमीन का, वैसे समझ लो भारत रत्न। तुलसीदास को भारत रत्न चाहिए क्या? कबीरदास को चाहिए क्या? गांधी को चाहिए क्या? नानक को चाहिए क्या? चंद्रशेखर आजाद को चाहिए क्या? भगत सिंह को परनामी जी सर्टिफिकेट देंगे क्या? या अशोक गहलोत देंगे? ये सब लोग रत्नों से ऊपर हैं। इस बहस में अपन नहीं जाए। आज इतनी बात है, सड़क के खोखों की लड़ाई में आपने वाजपेयी जैसे आदमी को क्यों उतार दिया? मेरा सिर्फ इतना निवेदन है पंकज जी। अमिताभ जी, एक बात और भी है महत्वपूर्ण कि इसका एक आर्थिक स्वरूप भी देखा जाना चाहिए था। वैसे हम बोलते हैं कि बड़ा फिस्कल मैनेजमेंट करने के अंदर हम लोग माहिर हैं। उसके बाद 10,000 राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम परिवर्तन करेंगे, उसकी स्टेशनरी, कागज, जो भी जगह पे काम होता है, कितना करोड़ों रुपया खर्चा होगा। अगर वो खर्चा उन केंद्रों की सुदृढ़ता में लगा दिया जाता तो मेरे ख्याल से रुपये का ज्यादा अच्छा उपयोग होता। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की बात करके एक दिमागी दिवालियापन का प्रयोग करा है और ये गलत परंपरा डाली है राजस्थान के अंदर कि सरकार तो आती जाती रहती है। मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की बात यूपी में, मध्य प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर और केरला के अंदर जो सरकारें दूसरी है वो इस काम को शुरू कर दें। देखिए राजीव जी, ये जो बातें हैं ये तो कांग्रेस ने ऐसा कोई वो नहीं कि नया किया हो। कांग्रेस ने बहुत सारे बताइए मेरे को। आपने जो मेरे घर के बराबर सतीश चंद्र सबके लिए नाम बता दिया। मैं बताता हूं आपको, शिक्षा संकुल का जो नाम था पहले ये शिक्षा संकुल ही था। आपने ही आकर के इसका जो है राजीव गांधी ने जो है शिक्षा संकुल किया। इसका जो इनॉग्रेशन था वो बीजेपी ने किया। उसके बाद में जब बन के तैयार हुआ, इसकी रूपरेखा तैयार हुई, तब जाकर के राधाकृष्ण बनने के बाद में आपने राधाकृष्ण नाम चेंज करा है। पंकज जी, इसमें तथ्यात्मक मामला गड़बड़ है। देखिए वो बिना नाम बताओ, बिना नाम की योजना थी, उसको नाम दे दिया। ये सरकार को जनादेश के कारण अधिकार होता है, लेकिन नाम हो और नाम हटा के दूसरे का नाम चिपकाना, एक की नेम प्लेट उतारो दूसरे की लगाओ, वो रार का मामला है। वाजपेयी जी ने क्या कहा आपने पढ़ा नहीं? भाजपा वालों ने, आप लोग तो वाजपेयी जी को नहीं पढ़े तो फिर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल को क्या पढ़ेंगे? रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आपने रार ठनवा दी उस बुजुर्ग आदमी के लिए, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, खोके खोके। मेरी पीड़ा यह है, मैं कांग्रेस की ओर से वकालत करने नहीं आया, मैं व्यथित हूं अटल जी के सम्मान के लिए। और कांग्रेस के लिए आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। स्वाभाविक है, उनके नेता का नाम हटेगा तो सामने फिर अटल जी हो या भाऊराव देवरस हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इनको उतरना पड़ेगा सड़क पर। इस लड़ाई के कारण तो आप हैं मित्र पंकज जी। नहीं तो साहब, पूरे देश की जो हालात है, पूरे देश के जो है तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ये देश ही जो है बेसिकली नेहरू और जो है गांधी के नाम से पूरा बनकर के रह गया है। पंकज जी, एक दो बातें समझनी होगी हम लोगों को। जिसने ज्यादा रूल किया, जिसने पहली बार शासन संभाला, जब देश आजाद हुआ, बहुत सारी योजनाएं तो तभी नामित हो गई, ठीक है ना? वो स्वाभाविक है, उसके पास ज्यादा बढ़त रहेगी और देश में योजनाओं की कमी नहीं। आपका भी शासनकाल लंबा होगा तो दीनदयाल उपाध्याय, भाऊराव देवरस, बाला साहब देवरस के नाम पर हजारों योजनाएं हो जाएंगी। 20-25 साल शासन तो कर लो केंद्र में। ये मदन मोहन मालवीय भी कांग्रेस अध्यक्ष है। किसको दोगे आप? हमने आमी जिन लोगों ने करा है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जिन्होंने देश सरकार चलाई, इसीलिए मैं आपकी भी दिए ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने डाल दी। ये आपने वाराणसी के लोगों को थैंक यू कहा है
आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एक अच्छे बात से आप समझ जानते हैं इस आई, चीज को। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। अटल जी 6 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, 13 महीने और 5 साल उन्होंने, और 9 दिन 13 महीने 5 साल रहे। उन्होंने कभी किसी ऐसा कोई फैसला लिया जिसमें भारत के पूर्व के किसी महान व्यक्ति का मान मर्दन हुआ हो? पंकज जी, एक फैसला बता दो आप। नहीं, देखिए उन्होंने तो ये उनकी शैली थी, तो उनके नाम पर तो नहीं करते भैया। जो लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं उनके नाम पर ताल ठोक लेते, उन्हीं के नाम पर दो हाथ कर लेते जो बवाली लोग हैं। ऐसे व्यक्ति को क्यों उतार दिया लड़ाई में? मैं यही बार बार पूछ रहा हूं। आपके पास तो लड़ाई झगड़े वाले भी चेहरे हैं, उन्हीं के नाम पर कर देते। दो हाथ होते, इधर से लाठी आप चलाते, उधर से कांग्रेस वाले चलाते। चलो समझ आती बात। अटल जी तो कभी लाठी डंडा की बात नहीं की। पंकज जी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अटल जी ने तो जो बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ उसके बाद में जो लोकसभा के अंदर जब ये कहा संसद के अंदर, तो उन्होंने तो इंदिरा गांधी की जो प्रशंसा की, वो शायद उनके खुद के जो उनके उस टाइम के जो लोग थे और जो बहुत नजदीक रहते थे, वो लोग जिनको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बहुत जो अमिताभ जी मैं एक चीज आपसे, उन्होंने भी जो है नहीं कह पाए। क्या उन्होंने जो इस है फैसले पर विचार के लिए कोई जगह बच सकती है? क्या इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर जिस तरह का स्टेटमेंट आपने रखा डिबेट में? मनोज भाई, आज गुड गवर्नेंस डे है, आज सुशासन डे है, और ये उदाहरण क्या है पूरे देश के अंदर कि गुड गवर्नेंस का मतलब ये है राजस्थान में पुराने नाम को मिटाओ, नया नाम लगाओ। ये खत्म हो रहा है। राजीव भाई, पंकज भाई, एक मनोज का सवाल भी है जिसे मुझे एड्रेस करना है। मैं एक रास्ता बताऊं। एक तो अधैर्यशील मत होइए, काम जमीन पर करिए, सरकार में लंबे समय तक रहे, जनता के हृदय में रहे, ऐसा काम करिए तो योजनाएं तो बाबू बताते रहेंगे, आप फीता काटते रहो, वो पूरी इच्छा हो जाएगी। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, सब पूरी हो जाएगी इच्छाएं। लेकिन एक तरीका आपको बताऊं शासन करने का। अगर मान लो इतने ही कि मेरी फोटो भी चले साथ में, तो स्कूल की किताब से जो पुराने पन्ने वो मत फाड़ो, अपना पन्ना एक और जोड़ दो, 100 की जगह 200 पन्ने की किताब हो जाए। आप लोग दूसरे के फाड़ने पे उतारू क्यों हो जाते हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जो चल रहा है उसको भी चलने दो, आप भी जोड़ दो, अपनी फोटो लगा दो भैया। दीवार पर पहले दूसरे की फोटो उतारो, तब मैं अपनी लगाऊंगा। ये जो आप भी अपनी लगा दो। क्या भारत का या राजस्थान का दिल इतना छोटा है कि उसमें और फोटो आ नहीं सकती क्या? राणा सांगा भी है, मान सिंह भी है, महाराणा प्रताप भी है, तमाम लोग हैं राजस्थान के जहन में, और सबकी अपनी अपनी जगह है, सब पूजित है, सब सम्मानित है। कोई दिक्कत है? मैं मनोज ने एक सवाल दोबारा दोहराइएगा। मनोज क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, क्या इस फैसले पर अभी भी समय है कि पुनर्विचार हम कर सकते? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बड़े हृदय का परिचय देना चाहिए। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने इस पितृ पुरुष के जीवन से सीखना चाहिए, और जैसा वाजपेयी बार बार बड़े हृदय का परिचय देते रहे। और आपको बताएं, मुझे वाजपेयी जी के साथ एक पत्रकार के नाते संबंध रखने का अवसर करीब 24-25 साल तक रहा है, जब तक वो सक्रिय रहे। वाजपेयी जी अक्सर एक बात कहा करते थे, जब भी वो फंसते थे ना राजीव अरोड़ा जी की पार्टी के द्वारा लोकसभा में, या वामपंथी या जनता दल वालों, तो वो एक ही बात कहते थे और सब मौन हो जाते थे। पर मुझे पता नहीं आप लोगों को अवसर मिला कि नहीं मिला, मुझे तो रोज मिलता था अवसर जब सदन चलता था। वाजपेयी जी कहते थे, मेरे 50 वर्ष के 40 वर्ष के संसदीय जीवन में एक क्षण ऐसा बता दीजिए जब मैंने कमर से नीचे वार किया हो या मैंने विरोध के लिए विरोध किया हो, और कोई खड़ा होकर बता नहीं पाता था, एक घंटा नहीं बता पाता था, इसलिए लोग मौन हो जाते थे। उतने बड़े आदमी को आपने क्यों उतार दिया लड़ाई में? क्यों उतार दिया? और एक बात फिर कहूं आपसे, वाजपेयी जी और राजीव गांधी इंदिरा जी के बेटे थे, इस नाते भी वाजपेयी जी का स्नेह था। और पहली बार इनका जो परिचय कराया गया तो ये पायलट थे उस विमान में, तो तब बताया कि इंदिरा जी के बेटे हैं, तो खैर वाजपेयी जी बड़े प्रसन्न हुए, इन्होंने अभिवादन किया वाजपेयी जी का। और पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं पंकज जी, वाजपेयी जी की किडनी का जब ऑपरेशन हुआ ना, उनके एक ही किडनी है, एक किडनी रिमूव हो चुकी है, उसका सारा व्यक्तिगत तौर पर इंतजाम देखा राजीव गांधी ने।
और उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है अटल जी प्रधानमंत्री की। ये रिश्ता था वाजपेयी जी का लोगों के साथ, ये रिश्ता था। अमिताभ जी, और मुझे याद है एक प्रसंग आया था राजीव अरोड़ा जी की पार्टी की अध्यक्षा की ओर से, तो अटल जी ने उत्तर दिया था, और ये मैं प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं, विषय नहीं बताऊंगा, विषय बड़ा संवेदनशील है। सोनिया जी ने कुछ चाहा था तो उन्होंने कहा था कि आप नेता विपक्ष हैं अलग बात है, आप इंदिरा जी की बहू है, इस देश की बहू है, इसलिए आपका वही सम्मान मेरे हृदय में भी है जो बहू का होना चाहिए। ऐसे रिश्ते जीने वाला आदमी आपने उसको किनके कहां लड़ाई में उतार दिया? और नहीं उतारते तो कोई नुकसान हो रहा था, कोई सत्ता जा रही थी क्या? मैं चाहूंगा इस पर विचार करिए, ये युद्ध का विषय मत बनाइए। वाजपेयी जी का नाम इतना छोटा नहीं है कि जिसको खो खो की दुकानों की लड़ाई में उतारो आप कि हमारी नेम प्लेट लगेगी कि इसकी नेम प्लेट लगेगी। बड़ा नाम है और मुहूर्त भी बहुत बड़ा है, आज उनका जन्मदिन भी है और भारत रत्न का अवसर भी है। ऐसे में इस लड़ाई में मत उतारिए, मेरा निवेदन है। राजीव गांधी की मर्यादा भी रखिए, वाजपेयी जी की मर्यादा भी रखिए, राजधर्म की मर्यादा भी रखिए जो वाजपेयी जी ने सीख दी थी आज के प्रधानमंत्री को जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि राजधर्म की मर्यादा रखिए। वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राजधर्म की मर्यादा रखिए। ये जो मैं विजुअल में देख रहा हूं, बच्चे सड़क पर उतरे हैं झंडा लेके कांग्रेस का, बट वाजपेयी जी के खिलाफ, ये अच्छा नहीं है। आपके फैसले से जो स्थिति पैदा हुई है, इस फैसले को वापस ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, राजीव जी आपका, पंकज जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। इस बहस को यहां खत्म करते हैं, लेकिन चुनौती बीजेपी के सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम और उनके इरादे को किस तरीके से वो फलीभूत करती है या धरातल पर उतारना चाहती है। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।